नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन ड्रीकस डुप्लेसी ने क्या कहा इजराइल अदसानिया के बारे में। तो यहाँ पर ड्रीकस से ये पूछा जाता है कि अगर वो अदसानिया के शूज में होता तो वो इस फाइट में क्या डिफरेंट करता। तो इसका यहाँ पर ड्रीकस आंसर देता है कि अगर वो अदसानिया होता तो वो डेफिनेटली इस फाइट से पुल आउट कर लेता। वो आ रहा है अदसानिया के लिए और इस फाइट कैंप में उसने सबसे ज्यादा बेस्ट फील किया है, तो अदसानिया नहीं चाहेगा कि वो ऐसे वर्जन के साथ फाइट करे। पास्ट में उसने बोला था कि उसे अदसानिया की फायर अब फील नहीं होती है, और मे बी उसने ये वाली चीज इसलिए बोली क्योंकि अदसानिया की जो फायर है वो इतनी ज्यादा स्मॉल है उसके कंपैरिजन में, जहां पर उसकी फायर उसकी डिजायर इस फाइट को विन करने की कंप्लीटली अदसानिया की फायर को ओवरशैडो कर देती है। वो इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा हंग्री है और ये सेम हंगर उसे अदसानिया में नहीं दिखता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो इजराइल अदसानिया की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो अदसानिया इंटरव्यूज कर रहा है वहां पर वो फाइट की कम बात कर रहा है, बट वो फिर से इन इंटरव्यूज में अफ्रीकन वाली बात कर रहा है, तो वो मैं यहां पर कवर नहीं करूंगा क्योंकि फिर ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए अगर अदसानिया की रीसेंट पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो अपने ट्विटर में अदसानिया इस फोटो को शेयर करता है जहां पर वो ड्रीकस और खुद के डिक साइज को लेकर ये चीज कहना चाहता है कि रियल अफ्रीकन कौन है। अब माइंड यू गाइस, अदसानिया अभी 35 इयर्स का है और वो स्टिल ऐसी पोस्ट कर रहा है जहां पर डॉग लवर का तो पता ही था, बट इजराइल अदसानिया बाकी लोगों के डिक साइजेस को भी देखता है। ये चीज आज हमें पता चल गई। बट एनीवेज, ये पूरा अफ्रीकन वाला टॉपिक एक डिफरेंट वीडियो डिजर्व करता है जो आई एम नॉट श्योर मुझे बनानी चाहिए, इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहां पर स्किप कर रहा हूं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। तो रिसेंटली डायना वाइट के मल्टीपल इंटरव्यूज आए जहां पर उसने बहुत सारे फाइटर्स के बारे में बात की है। तो यहां से ये वीडियो तुम बोल सकते हो डायना वाइट के सारे इंटरव्यूज पे रहने वाली है, जहां पर डायना वाइट से पूछा जाता है कि ड्रीकस डुप्लेसी और इजराइल अदसानिया में से जो भी फाइटर विन करेगा वो कौन से ओपोनेंट के साथ फाइट करेगा। तो यहां पर डायना वाइट ने कंफर्म कर दिया है कि ड्रीकस डुप्लेसी और इजराइल अदसानिया का जो विनर होगा उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ। तो अब बेसिकली रेडी हो जाओ रीमैच देखने के लिए, जहां पर अगर ड्रीकस अदसानिया को बीट कर देता है तो फिर स्ट्रिकलैंड के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने लॉस का बदला ले सके। वेरस अगर अदसानिया ड्रीकस को बीट कर देता है तो तब भी शॉन स्ट्रिकलैंड के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अदसानिया को एक बार फिर से शट डाउन कर दे। तो अब क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट विटेकर और हामजा चिमाएव के विनर का क्या होगा। बेसिकली उन दोनों फाइटर्स में से जो भी फाइटर विन करेगा उसे एग्जैक्टली सेम वेट करना होगा जैसे शॉन स्ट्रिकलैंड अपने टर्न के लिए वेट कर रहा है। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूं कि शॉन स्ट्रिकलैंड काफी टाइम से एक नंबर 1 कंटेंडर है। तो बेसिकली यूएफसी 305 में जो भी विन करेगा शॉन स्ट्रिकलैंड डिजर्व करता है उसके साथ फाइट करने का। और अब फाइनली शॉन स्ट्रिकलैंड को यह अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरी ओपिनियन में यह सही बात है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डायना वाइट ने क्या कहा कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। अब ये अपडेट बहुत बड़ा अपडेट है जहां पर माइकल चैंडलर को ये वाला अपडेट जरा भी पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि रिसेंटली जब डायना वाइट से ये पूछा गया कि क्या उसकी कॉनर के साथ बात हुई और कॉनर मैकग्रेगर कब वापस आएगा, तो बेसिकली यहां पर डायना वाइट ये कहता है कि उसने कॉनर के साथ फोन में बात की और वो डेफिनेटली अपना रिटर्न करेगा, बट कॉनर इस साल रिटर्न नहीं करने वाला है। तो अब जो भी कॉनर के रिटर्न की वेट कर रहा है स्पेशली माइकल चैंडलर, वो अब ये होप लेके चलो कि एटलीस्ट अर्ली 2025 में तो कॉनर अपना रिटर्न कर ले। अब वैसे तो डायना वाइट की स्टेटमेंट के ऊपर कॉनर ने भी रिप्लाई दिया है जहां पर कॉनर इसका कंप्लीट ऑपोजिट बोल रहा है, और वो ये कह रहा है कि वो स्टिल चाहता है कि वो इसी साल दिसंबर में फाइट करे, जहां पर वो नेक्स्ट मंथ ऑल्टीट्यूड में ट्रेन करने के लिए जाने वाला था। और कॉनर यहां पर सबको अर्ज कर रहा है कि वो डायना वाइट और यूएफसी को बोले कि वो इसी साल यूएफसी 310 जो दिसंबर में हो रही है उस कार्ड में फाइट करना चाहता है। अब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यहां पर कॉनर ट्रोल कर रहा है, क्योंकि डायना वाइट ने कहा कि उसने कॉनर के साथ बात की है, और आई डोंट थिंक सो कि डायना वाइट यहां पर झूठ बोलेगा। इसीलिए मैं यहां पर श्योर नहीं हूं कि कॉनर रियली चाहता है कि वो इसी साल फाइट करे या फिर वो नेक्स्ट ईयर ही फाइट करेगा। तो एक और नाइट माइकल चैंडलर की बहुत सैड जाने वाली है, जहां पर वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड होगा कि अगर कॉनर 2025 में अपना रिटर्न करता है तो उसने 2 सालों से ज्यादा अपने टाइम को वेस्ट कर दिया कॉनर की फाइट
को चेस करके। और अब जो माइकल चैंडलर का अपडेट आया है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि माइकल चैंडलर का बैंक अकाउंट भी थोड़ा सा रन आउट कर रहा है। डेफिनेटली इतनी सारी ट्रेनिंग, हाई लेवल की रिकवरी करना और जितने अमाउंट के माइकल चैंडलर सप्लीमेंट्स लेता है जो बहुत ही ज्यादा हाई एंड के होते हैं, फॉर श्योर माइकल चैंडलर को बहुत ज्यादा मनी कॉस्ट करते होंगे। और आई एम नॉट सेइंग कि माइकल चैंडलर बैंकरप्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली उसके पास बहुत सारे मनी है, उसके पास डिफरेंट कंपनीज में शेयर्स हैं, तो वो है तो वेल ऑफ, बट फाइट करके जितना उसे मनी मिलता था वो उसे 2 सालों से नहीं मिल रहा है। और अब रिसेंटली मुझे लगता है यही रीजन है जहां पर माइकल चैंडलर के मैनेजर बोलो या फिर फुल टीम ने ये डिसाइड करके स्टेटमेंट रिलीज की है कि वो कॉनर मैग्रेगर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बट इसी के साथ वो प्रिपेयर हो रहे हैं कि वो कॉनर की फाइट से मूव ऑन कर जाएं। वो स्टिल काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि कॉनर की फाइट होगी और माइकल चैंडलर कॉनर के साथ फाइट करेगा, बट इन केस अगर ये फाइट नहीं होती है तो वो डेफिनेटली अपने ऑप्शंस को ओपन रखने वाले हैं, जहां पर उनके टारगेट में है चार्ल्स ओलिवेरा का रीमैच, जस्टिन गेची का रीमैच या फिर अरमान सरूकिन के साथ इंटरम लाइटवेट चैंपियनशिप फाइट। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स, इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन स्टीफे मियोचिच के बारे में। अब सबसे पहले टॉम एस्पिनल की बात करें तो रिसेंटली सोशल मीडिया में टॉम एस्पिनल को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जहां पर एनएफएल प्लेयर टॉम एस्पिनल को टेक डाउन करने की ट्राई करता है। बट यहां पर होता ये है कि टॉम एस्पिनल ट्राई करता है कि वो एनएफएल प्लेयर को ग्राउंड में लेके जाए, बट ये करते टाइम टॉम एस्पिनल खुद ही नीचे गिर जाता है। Go for it. Oh, slippy, slippy. Well done, Hugo. Good whizzer. Get, I tell you what, he's got some good techniques. That was nice. That was nice. He had a little whizzer in there That at was one nice. point. Beautiful, Very good man. stuff. Cheers, mate. Thank you. That was good. तो जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में आई तब से लेकर टॉम एस्पिनल को ट्रोल किया जा रहा है कि वो एक एवरेज एनएफएल प्लेयर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था उसे ग्राउंड में लेके जाने की, बल्कि खुद ही ग्राउंड में गिर गया, तो वो हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के सामने कैसे परफॉर्म करेगा। काफी लोग इस वीडियो को देखकर ये भी बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर टॉम एस्पिनल ने स्ट्रगल किया तो जॉन जोन्स तो उसे बहुत इजीली ग्राउंड में लेके चले जाएगा। अब आई एम नॉट गोना लाइक वीडियो, और जिस वे से टॉम एस्पिनल नीचे गिरा है ये डेफिनेटली जॉन जोन्स के अगेंस्ट टॉम एस्पिनल के स्टेक्स को थोड़ा सा डाउन कर देती है। अब इसके बाद हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स की अगर बात करें तो रिसेंटली तुमने सुना होगा कि जब भी डैना व्हाइट का कोई भी अपडेट आ रहा है तो वहां पर वो हर बार जॉन जोन्स की बात कर रहा है और हमेशा ये बोल रहा है कि जॉन जोन्स ही यूएफसी का नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है। तो रिसेंटली इसी को लेकर डैना व्हाइट ने ये भी क्लेम कर दिया है कि जो भी जॉन जोन्स को नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर नहीं मानते हैं वो बेसिकली इडियट्स हैं और उन्हें फाइटिंग गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आई गेस कि पूरे वर्ल्ड के यूएफसी फैंस और मैक्सिमम सारे फाइटर्स सब के सब इडियट्स हैं। अब ऑल्सो इसी के साथ डैना व्हाइट ने लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बीच जो पोटेंशियल फाइट हो सकती है उसे कंप्लीटली शट डाउन कर दिया। और डायरेक्टली जब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि अभी एलेक्स परेरा बहुत ज्यादा फेमस है और वो अगर डिसाइड करता है हेवीवेट डिवीजन में मूव करने का तो क्या उसकी फाइट जॉन जोन्स के साथ हो सकती है, तो यहाँ पर डैना व्हाइट ने इस मैचअप को लेकर एकदम से नो बोल दिया। आई एम नॉट श्योर कि डैना व्हाइट ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर इस फाइट को लेकर 1% भी चांस है तो ये फाइट इमेजिन करो कितनी बड़ी हो सकती है, जहां पर नॉट ओनली ये फाइट बिजनेस वाइज बड़ी है बट ऑल्सो लेगेसी वाइज भी देखा जाए तो ये फाइट सच में बहुत बड़ी है। और अब इसके बाद फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन स्टीफे मियोचिच की अगर बात करें तो रिसेंटली स्टीफे को लेकर एक अपडेट आता है, वेल उसकी बॉडी को लेकर अपडेट आता है, जहां पर ये है स्टीफे की करंट बॉडी शेप। अब अगर तुम कमेंट्स को पढ़ोगे तो काफी लोग यहाँ पर स्टीफे को ट्रोल कर रहे हैं और बेसिकली उसे ओल्ड मैन की फिजिक बोल रहे हैं, बट आई थिंक सो यहाँ पर स्टीफे ने वेट को गेन किया है, वो डेफिनेटली बल्क अप कर रहा है और क्योंकि फाइट नवंबर के मंथ में है तो उसके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है कि वो एक्स्ट्रा वेट को कट करके और भी ज्यादा मस्कुलर दिखे। अब यहाँ पर मैं स्टीफे को डिफेंड कर रहा हूँ क्योंकि ऑल्सो हमें यहाँ पर जॉन जोन्स की शेप को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी फिजिकल शेप भी हेवीवेट डिवीजन में इतनी मस्कुलर नहीं दिखी थी जब उसने सीरियल खान के साथ फाइट की थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।